और अयोध्या के बाद पीएम मोदी हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे जहां उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस समागम में हिस्सा लिया और कई बड़ी बातें कही। एक रिपोर्ट देखते हैं। आज सुबह मैं रामायण की नगरी अयोध्या में था और अब मैं यहां गीता की नगरी कुरुक्षेत्र में। उगते सूरज के साथ पीएम मोदी विष्णु अवतार प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने सनातन के प्रतीक धर्म ध्वज को राम मंदिर के शिखर पर फहराया और ढलते सूरज के साथ पीएम मोदी उस भूमि पर पहुंचे जहां से विष्णु अवतार श्री कृष्ण ने दुनिया को जीवन का सार दिया था। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य दरबार पर ध्वजारोहण के बाद पीएम हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस समारोह में शामिल हुए। तो सबसे पहले पीएम मोदी ने यहां भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में हाल ही में बने पंचजन्य चौक का उद्घाटन किया और फिर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के साथ महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा किया, जिसमें महाभारत के प्रमुख प्रसंगों और इसके स्थायी सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्व को दिखाया गया है। कुरुक्षेत्र की इसी धरती पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने सत्य और न्याय की रक्षा के उसे सबसे बड़ा धर्म बताया था। उन्होंने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात सत्य के मार्ग पर अपने धर्म के लिए प्राण देना भी श्रेष्ठ है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी सत्य, न्याय और आस्था की रक्षा को अपना धर्म माना और इस धर्म की रक्षा उन्होंने अपने प्राण देकर की। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में एक स्मृति डाक टिकट और विशेष सिक्का भी समर्पित करने का सौभाग्य पाया है। सिख परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस भूमि का सौभाग्य देखिए, सिख परंपरा के लगभग सभी गुरु अपनी पावन यात्रा के दौरान यहां आए। जब 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी इस पवित्र भूमि पर पधारे तो उन्होंने यहां अपने गहन तप और निर्भीक साहस की छाप छोड़ी थी। मोदी ने मुगलों के अत्याचार से पीड़ित हिंदू समाज को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले, हिंद की चादर उपाधि से पहचाने जाने वाले सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान दिवस पर लगाई गई खास प्रदर्शनी का भी जायजा लिया और उस समय को भी बताया जब ये हुआ था। हम सब जानते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीद होने से पहले क्या हुआ था। मुगल आक्रांताओं के उस काल में कश्मीरी हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था। इस संकट के बीच पीड़ितों के एक दल ने गुरु साहब से सहयोग मांगा। तब से गुरु साहब ने उन पीड़ितों को जवाब दिया था कि आप सब औरंगजेब को साफ साफ कह दें, यदि श्री गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर लें तो हम सब इस्लाम धर्म अपना लेंगे। साथियों, इन वाक्यों में श्री गुरु तेग बहादुर जी की निडरता, उसकी पराकाष्ठा थी। इसके बाद जिसकी आशंका थी वही हुआ। उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु साहिब
को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन गुरु साहब ने खुद दिल्ली जाने की घोषणा कर दी। मुगल शासकों ने उन्हें प्रलोभन भी दिए, लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर अड़िग रहे। उन्होंने धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। पीएम मोदी के हरियाणा दौरे में शहीदी दिवस समागम के अलावा इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव और ब्रह्म सरोवर पर संध्याकालीन आरती भी शामिल है। एक बार बात कर लेते हैं एसआईआर को लेकर उठे सियासी